कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 28वां वीडियो लेके आया हूं। हमेशा की तरह ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। ये विषय है अमेरिका। अमेरिका आपका सपना है, अमेरिका हर स्टूडेंट का ड्रीम है। हर आदमी अमेरिका जाना चाहता है, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, ग्रीन कार्ड लेने के लिए, वीसा लेके वहां ग्रीन कार्ड लेने के लिए, और क्या क्या नहीं सोचता है। ये सपना आपका इस आज के दौर पे ठीक है कि नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं इस विषय में आगे बढ़ूं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिकॉज मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं, बहुत रिसर्च करके बनाता हूं, आपके लिए बनाता हूं, आपको एक नया नजरिया देता हूं, आपको सोचने पे मजबूर कर देता हूं। विषय पे आते हैं, अमेरिका। अमेरिका जो आपका सपना है, अमेरिका क्या है आज के दौर पे? अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट श्री डोनाल्ड ट्रंप थे, जो कि एक पॉलिटिशियन नहीं थे, एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन थे। अमेरिकावासी इन पॉलिटिशियन से, इन पॉलिटिकल पार्टियों से काफी तंग आ चुके थे। इनको ये अमेरिका का भला करते नहीं दिखते थे, ये अपना बिजनेस करते थे, अपनी झोली भरते थे, और इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि इस बार वो नॉन पॉलिटिकल आदमी को प्रेसिडेंट बनाएंगे, और उन्होंने श्री डोनाल्ड ट्रंप को मेजॉरिटी जिला के प्रेसिडेंट बनाया। श्री डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे, अमेरिका के बारे में सोचते थे, हर इंडस्ट्री और हर चीज अमेरिका में लाना चाहते थे, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छे थे, मोदी जी के बहुत दोस्त थे। जैसे मोदी जी हर चीज इंडिया, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, इसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप थे, और वो अमेरिका के लिए फायदा सोचते थे। वो लोगों को वहां वीसा लेने से पाबंदी लगाते थे, 12 मुस्लिम कंट्रीज से लोगों को आने में उन्होंने रोक लगा दी थी कि वो आतंक फैलाते थे। साउथ अमेरिका से पूरे जो शरणार्थी इलीगल आते थे उनको रोक दिया था, हर तरह से रोक लगाई थी, और वो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। ये उनकी जो उनने अपने आप को WHO से निकाल लिया था, क्योंकि WHO चाइना की वॉइस बन गया था। WHO अमेरिका सबसे ज्यादा फंड, अमेरिका के फंड से ही WHO चलता था, और सुनता चाइना की था। चाइना को चाइना ने वुहान वायरस लैब में बना के वायरस पूरी दुनिया में फैलाया था, दुनिया को अंधकार में रखा था। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम बोलते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कम कंट्रोल में रखा था। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया और उस वेस्ट एशियन कंट्री, मिडिल ईस्ट में एक पीस संधि ला दी थी, इजराइल के साथ दोस्ती कर दी थी। वो पैसा अपना भारत लगाने वाले थे, भारत में, दुनिया में पैसा लगा के दुनिया का आर्थिक सुधार करने वाले थे। उसने नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल में रखा था, उसने चाइना को दबा के रखा था, चाइना की बिजनेस ठप कर दिया था, उधर से इंडस्ट्री निकल रही थी। हिंदुस्तान के सहयोग से हिंदुस्तान ने चाइना को लद्दाख में रोक रखा था, साउथ चाइना सी में हिंदुस्तान हावी हो रहा था, इंडियन ओशन में हावी हो रहा था। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अच्छी दोस्ती हो रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे दुनिया में इस प्रकार वो काम कर रहे थे, अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। उसने अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया था, उसने पाकिस्तान को पैसे देने से बंद कर दिया था, पाकिस्तान गरीब हो गया था। उसके बाद ये जो इसके नाम से पैसे आते थे, हथियार आते थे, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था, उसने वो रोक दिया था। उसने अमेरिका के लिए भला सोचता था, वो बाकी जगह उसने नेतागिरी करने से रोक लिया था। WTO को उसने, ये जो अनफेयर ट्रेड डील हो रही थी देशों के साथ, उसमें उसने दखलंदाजी कर रहा था। क्लाइमेट कंट्रोल से चाइना के आधा गार्बेज जो सी में फेंकता है वो अमेरिकन शोर से जाके लगता है, और पैसा अमेरिका खर्च करता है क्लाइमेट कंट्रोल में, और दुनिया के देश गंदगी फैलाते हैं, सफाई नहीं करते हैं, और बस सिर्फ हर मुहिम में, हर मीटिंग में भाग लेते हैं और बैठते हैं, अमेरिका को हेड ऑफ द टेबल में बैठा लेते हैं, और पैसा उससे दलवाते हैं, और अपने तरफ से कोई सहयोग नहीं करते। ट्रंप ने इसको निकाल लिया था। चाइना उससे चिढ़ गया था ट्रंप से, हर आदमी उसको चाहता था कि ये निकल जाए, क्योंकि उधर के पॉलिटिशियन चाहते थे, उनका धंधा बंद हो गया था, उनका पॉलिटिकल पार्टी का जो हर आदमी बिजनेस करता था सब रुक गया था। एक पैसे वाला आदमी था, इसको पैसे की इतनी लालच था नहीं। उधर 27 लाख हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं, और 29 लाख चाइनीज वहां रहते हैं, मैक्सिकन रहते हैं, साउथ अमेरिका के रहते हैं, मुस्लिम वाले कंट्रीज से जिनको रोक लगाई थी वो रहते हैं। वो सब चाहते थे कि ये डोनाल्ड ट्रंप निकले। चाइना पैसा लगाने को तैयार था कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को निकाला जाए। पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी मुहिम कर रही थी। इनको ये चाइना का एलिजिडली, मतलब शक है कि उनका पैसा आ गया। हिंदुस्तानियों ने मुहिम चलाई, चाइनीज ने मुहिम चलाई, रॉयट्स फैलाए वहां, और डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम किया। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट मिले, 74 मिलियन।
इतने वोट आज तक के अमेरिकन हिस्ट्री में किसी प्रेसिडेंट को नहीं मिले, मगर बाइडेन ने उसको भी हरा दिया, उससे भी ज्यादा वोट लिए। ये एक शक के दायरे में है कि ऐसे कैसे हो गया। और इन लोगों ने सबने मिलके डोनाल्ड ट्रंप को निकाल दिया और बाइडेन को प्रेसिडेंट बना दिया। यहां तक कि नहीं, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट से निकल गए, अपनी 46th प्रेसिडेंट जो बाइडेन बन गए, डोनाल्ड ट्रंप जाने के बाद भी जो उनकी नैन्सी पेलोसी हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं, डेमोक्रेट पार्टी की है, वो फिर भी नहीं शांत हुई। वो इनका इम्पीचमेंट करना चाहती थी कि इनने जो कैपिटल हिल में राइट्स हुए ये ट्रंप ने फैलाए हैं और उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको प्रेसिडेंटशिप से, उसका ओहदे से निकलना चाहिए, एक्स प्रेसिडेंट कहलाया नहीं जाना चाहिए, और अगले को उनको दूसरा चांस बाकी है, 2024 में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उस चांस से भी वंचित करना चाहिए उनको। उनने इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चलाई, कई दिन चली, वोटिंग करके, डेमोक्रेटिक करके वो ट्रायल शुरू हो गए, और कल सैटरडे को वो ट्रायल का आखिरी दिन था। गलती कर गई वो, उनने वोटिंग करवा ली कि विटनेस बुलाए जाएं क्या इसको और मजबूत करने के लिए, और लोगों को समझ नहीं आया, उन्होंने वोटिंग कर दी विटनेस बुलाने के लिए। जब विटनेस बुलाने का फैसला हो गया तो फिर उनको आगे समझ नहीं आया कि अब करना क्या है, क्योंकि तो ट्रायल तो कई महीने चलते रहते हैं, क्योंकि 100 विटनेस डोनाल्ड ट्रंप ले आते और वो हर विटनेस को स्टडी करते। और जो बाइडेन का जब पार्लियामेंट सेशन पूरा यही काम करते रहता है इम्पीचमेंट करने का, तो जो बाइडेन का हर काम रुका हुआ था, वो कोविड-19 की मुहिम नहीं चला पा रहा था, हर उसके बुल रुक रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया ओवरनाइट कि नहीं, अब इसकी वोटिंग होनी चाहिए, इम्पीचमेंट उसको मतलब निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए। इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो गई थी, वोटिंग हुई, 10 वोट से डेमोक्रेट्स और उनकी पार्टी हार गई, और वो उसको डोनाल्ड ट्रंप को बाइज्जत बरी करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप अभी आजाद हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए और 2024 के इलेक्शन लड़ने के लिए रिपब्लिकन कैंडिडेट से, क्योंकि उनकी 74 मिलियन की फॉलोइंग है इन अमेरिका में, और उनके साथ रिपब्लिकन पार्टी उनके साथ है। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, अमेरिका जो आपका ड्रीम है, हिंदुस्तानियों का ड्रीम है अमेरिका, वहां इंडियन जाना चाहते हैं, वहां के 27 लाख इंडियन ने और 10 लाख हिंदुस्तानी जो कि H1 और H1B वीसा और कई प्रकार के वीसा में वहां नौकरी कर रहे हैं, आईटी कंपनियों में और कई नौकरियां कर रहे हैं, उन लोग को अब डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी से डर लगने लग गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये वीसा देने से रोक दिया है, वीसा में सख्ती कर दी है इंडियन वीसाज में, तो इंडियन अब आ नहीं पाएंगे। तो उनने डोनाल्ड ट्रंप को इस मुहिम में हराया। मगर अब जबकि जो बाइडेन उनका आदमी प्रेसिडेंट बन गया है, उनके हिंदुस्तानी 20 आदमी उसने अपने एज थैंक्स गिविंग के आपने हमारे लिए काम किया, अपने औहदे पे, कई औहदों पे रखा है। जब ये उनने अपने लालच, अपने फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को 46th प्रेसिडेंट वहां बनाया है, अब वही हिंदुस्तानी जो बाइडेन से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो पैदा हुए, हिंदुस्तान के जो लोग अभी मार्च में जो वीसा की प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उनको वीसा मत दो, हिंदुस्तानियों को कोई वीसा मत दो, क्योंकि अब ये हमारे अमेरिका में आ जाएंगे तो हमारा जो ग्रीन कार्ड है ये और डिले हो जाएगा। अब देखो उनका लालच, यही हिंदुस्तानियों को जो कि ट्रंप रोक रहा था तो उसको हरा दी, निकाल दिया, और अब यही बाइडेन को बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों को कोई वीसा मत दो, जो कि मार्च में मुहिम शुरू होगी 2022 के वीसा के लिए, उसको मत दो। 70% जो वीसा देता है हर साल अमेरिका पूरी दुनिया के देशों को, उसमें से 70% हिंदुस्तानी लेते हैं उसको वीसा। 60,000 हिंदुस्तानी इन आईटी कंपनियों के लिए और कई नौकरियों के लिए हिंदुस्तान से वीसा मिलता है उनको हर साल। 60,000 इंडियंस गो टू अमेरिका इस नौकरी के लिए। इनमें से 2 लोगों का फायदा होता है, एक तो उन कंपनियों का जो कि इन सस्ते लेबर मिलती है, इनको 1/4 आधा या उससे भी कम तनख्वाह देते हैं अमेरिकन के बदौलत, और इनको नौकरी पर रखते हैं। और उन कंपनियों का जो कि हिंदुस्तानी चला रहे हैं, लॉ फर्म्स, जो इनको वीसा एक्सटेंड कराने में और ग्रीन कार्ड की मुहिम में इनसे पैसे ले लेके इनके केस लड़ते रहते हैं। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए एक कोटा है। अमेरिका हर साल 1,20,000 लोगों को ग्रीन कार्ड देता है, इन नौकरी शुदा जो एम्प्लॉय हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, इसको एम्प्लॉय बेस्ड ग्रीन कार्ड कहते हैं। ये एम्प्लॉय जो जिसकी नौकरी कर रहे हैं, वो कंपनियां इनका वीसा की अर्जी फॉरवर्ड करती हैं, उनको स्पॉन्सर करती हैं और ग्रीन कार्ड इनको मिलता है। 10 लाख जो इंडियन वहां हैं, इन 1,20,000 हर साल ग्रीन कार्ड जो अमेरिका देता है, उसमें से हिंदुस्तान का कोटा 8,400 ही है सिर्फ। हर साल 8,400 हिंदुस्तानियों को
ग्रीन कार्ड मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ये इंडिया का कोटा है। इसी प्रकार 1,20,000 से उसने पूरी दुनिया में हर कंट्री का कोटा बांध रखा है और उसी कोटे के मुताबिक उनको ग्रीन कार्ड मिलता है। अगर यही 8,400 वीसा देते रहा तो जो 10 लाख इंडियन वहां रह रहे हैं उनको 96 साल 96 ईयर्स लगेंगे उन आदमियों को ग्रीन कार्ड मिलने के लिए। वो बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। उनको डर है कि अगर जो बाइडेन जो अभी H1 वीसा, H1B वीसा और जो भी प्रकार के वीसा देने की जो मुहिम स्टार्ट कर रहा है मार्च में 2022 के लिए, अगर ये भी 60,000 आ गए आते रहे तो यही वेटिंग पीरियड 96 ईयर्स से 436 ईयर्स हो जाएगा। मतलब नामुमकिन है उनको वीसा मिलना। इसी प्रकार जो इंडियन ये इन वीसाओं पे वहां नौकरी करने गए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, ये बच्चे जिस दिन 20 साल से ऊपर हो जाएंगे ये अपने माँ बाप के वीसा के साथ उनके साथ नहीं रह सकते। इनको अपना वीसा का अप्लाई करना पड़ेगा हिंदुस्तान आके, या इनको इंडिया वापस अपने कंट्री वापस जाना पड़ेगा। तो वो भी कई हजार लाखों लोग, लाखों की तादाद में वैसे आ गए हैं उनके बच्चे, और उन माँ बाप को अपने बच्चों को वापस हिंदुस्तान भेजना पड़ेगा। पूरे अमेरिका में वो पढ़े हैं 20 साल तक, उसके बाद उनको स्कॉलरशिप मिलना, उनको सब जिस तरह जिस समय वो अपने माँ बाप की चुंगल वीसा के शेल्टर से बाहर निकलते हैं उनको मेडिकल कवर, उनको स्कॉलरशिप सब बंद हो जाती है, उनको कुछ भी नहीं मिलता। दे आर पर्सना नॉन ग्रेटा और उनको वापस हिंदुस्तान या अपने कंट्री जाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी मुसीबत उनके ऊपर सिर पे मंडरा रही है। उनका ग्रीन कार्ड मिलना मुश्किल हो रहा है। अब वो कहते हैं कि हिंदुस्तानियों को ग्रीन कार्ड वीसा मत दो। यही इंडियन जो बाइडेन जो अब अमेरिका का प्रेसिडेंट बने हैं, ये बहुत ही कमजोर और एक वीक प्रेसिडेंट हैं। इनमें वो ताकत नहीं है, वो उस अथॉरिटी से वो कोई भी मुहिम चला नहीं रहे हैं। उनने चाइना के साथ जो 2 घंटे जया सिंह के बाद बात करी, वो उसके साथ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर डोनाल्ड ट्रंप होते कि हिंदुस्तान लद्दाख में उस चाइना को अच्छे तरह मुंह तोड़ जवाब देता और साउथ चाइना सी में अमेरिका आता और क्वाड कंट्रीज वो जवाब देती, वो मुहिम ढीली पड़ गई। जो बाइडेन अमेरिका तो चाइना के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चाहते नहीं है, मिलिट्री ताकत करना नहीं चाहते, उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं एक कमजोर व्यापारी के जैसे। चाइना समझता है कि अब ये कमजोर आदमी आ गया है, वो जो बाइडेन को और दबाएगा। ईरान जो कि ट्रंप से डरते थे, पूरा कंट्री डरता था, वो अब जो बाइडेन को आंख दिखाने लग गया है और अपनी न्यूक्लियर मुहिम को उसने तेज कर दिया है। सऊदी अरेबिया जो कि यमन में हुती रिबेल के साथ लड़ रहा था, जो कि ईरान सपोर्टेड है, उनके साथ लड़ रहा था, उसको बाइडेन ने मिलिट्री सपोर्ट देना बंद कर दिया, हथियार सप्लाई करना बंद कर दिया 2 दिन से। उनके प्लेन को जो सर्विस करता है अमेरिकन टेक्नीशियन, वो बंद कर दिया है। अब वो यमन गवर्नमेंट को सहायता नहीं दे सकते, और हुती रिबेल जो कि ईरान के सपोर्ट से हैं, अब यमन पे भारी हो जाएंगे, आतंकवादी हैं वो, और वो इस इलाके में आतंक फैलाएंगे। नॉर्थ कोरिया कब अभी आंखें दिखाना शुरू कर देगा, ये आजकल में होने वाला है, क्योंकि वो उसने देख लिया ये कमजोर प्रेसिडेंट है। चाइना हावी हो जाएगा और साउथ चाइना सी में हावी हो जाएगा और वो सब कंट्री को तंग करेगा, और पूरा इकोनॉमिक जो उसकी अर्थ जो है बिजनेस है पूरा वर्ल्ड का, चाइना अमेरिका को डाउन करके अपने हाथ में लेना चाहेगा। अमेरिका में भी एक जो कई कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज और जो अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज हैं, ये अमेरिका को तो ठीक समझती हैं मगर बाइडेन को बहुत कमजोर समझती हैं, और अब वो अमेरिका को वो सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर और आर्थिक सुपर पावर मानने से उनको अब शक होने लग गया है कि अब अमेरिका इज नो मोर अ मिलिट्री सुपर पावर। बाइडेन हर संधियों में जितनी मीटिंग है, जितनी भी यूएन की संस्था, सब में हेड ऑफ द टेबल में बैठना चाहता है और रूल करना चाहता है, मगर उस बिना ताकत के, बिना अपने मसल फ्लेक्स के बाइडेन ये काम कर नहीं सकता। कोई उस अमेरिका से डरेगा नहीं। अमेरिका में लोगों में डिस्ट्रस्ट स्टार्ट हो गया है। व्हाइट्स इंडियंस को नहीं लाइक करेंगे, अभी जो उसके जो 74 मिलियन ट्रंप के वोटर हैं, व्हाइट्स को नहीं, ब्लैक को नहीं लाइक करेंगे, मिस्टर स्टार्ट हो गया है। जो साउथ अमेरिका से जो डोनाल्ड ट्रंप ने दीवार बनाई थी, वॉल इमिग्रेंट को रोकने के लिए, वो वहां बैठे हुए हैं, उनको हम बाइडेन अभी 800 हजार हर दिन अंदर कर रहा है, और वो 30-40 हजार जो बैठे हुए हैं जो कैंपों में, उनको वो अंदर लेना चाहता है। इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको सिटीजनशिप देना चाहता है। कई लाख
इलीगल इमिग्रेंट जो कि अमेरिका में छुपे हुए हैं उनको वो सिटीजन देना चाहता है, मुस्लिम कंट्री से लोगों को बुला के रखना चाहता है। वो क्या करने चाहता है इस अमेरिका का, अमेरिकन को भी अभी समझ में आ जाएगा कि उनके अब फायदे का नहीं है। जो इंडियन अपने ग्रीन कार्ड के लिए रुके हैं और चाहते हैं कि ये जो 1,20,000 का कोटा सब में बांट दे, ये तो बटना मुश्किल है। ये अभी और भी कंट्रियों से लोग घुसते चले जाएंगे। ये कोटा तो फ्री फॉर ऑल होना बहुत ही मुश्किल है। अमेरिका इस मुहिम में, अमेरिका और चाइना की लड़ाई में नाउ हिंदुस्तान अपने आप को ही है, हर प्रॉब्लम से खुद को डील करना पड़ेगा। खुशी की बात यह है कि मोदी कोई भी आपदा आती है वो उसमें उभर के निकलते हैं और एक और बहुत अच्छे लीडर साबित होते हैं। तो ये जो अभी अमेरिका और चाइना की लड़ाई होगी बिजनेस की, उसमें अमेरिका उनके साथ मिलिट्री मुहिम तो चला नहीं सकता, इंडिया उभर के आएगा। दिस इज द बेस्ट चांस उसमें अमेरिका की कमजोरी मुहिम में और चाइना और अमेरिका के कंपटीशन में इंडिया इज वेल प्लेस्ड। और अब मोदी एक अच्छे काबिल लीडर है हिंदुस्तान के पास जो इससे आगे निकलेंगे और इन दोनों को पार करके एक अच्छे आर्थिक सुपर पावर बनने के नजदीक पहुंच जाएंगे। चाइना के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं, डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया। मेरा नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको बताऊंगा। और मोदी के पास, मोदी एक अच्छे लीडर हैं, बस एक ही कमी है कि हम हिंदुस्तानियों ने मोदी का साथ देना है और ये चुटपुंजे हड़ताल फालतू के जो आंदोलन जीवी हैं इनका सहारा ना लेके, आंदोलन ना करके अगर मोदी का आप सहारा साथ देते रहोगे तो मोदी इन दोनों पावर को पार करके आप हिंदुस्तान को एक अच्छी जगह, ऊंचे ओहदे पे ले जाएगा, मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली। ये आपका अमेरिका है, ये आपका अमेरिका ड्रीम है। अमेरिका इज नो मोर a happy dream destination for anybody. कोबरा का सलूट।